सुना सकता था अनहोनी खबर, मैं चुप रहा फिर भी। दिखा सकता था अंदर का नगर, मैं चुप रहा फिर भी। ये जो इस गज़ल का रदीफ़ है, मैं चुप रहा फिर भी, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं बुनियादी तौर पर एक एक्सट्रोवर्ट हूँ। बचपन में घर में एक मज़ाक होता था कि मैं तो चुप रह ही नहीं सकता, बोलना है मैंने। लेकिन जब मैं ज़ात के अंदर के सफ़र पे निकला तो कुछ ही सालों में सिचुएशन ये हो गई है कि बोला नहीं जाता। कोई काम की बात करनी हो तो ऐसे करता हूँ कि लोग कहते हैं कि नहीं, आप स्टेज प्रेज़ेंस पे बड़ी अच्छी है आपकी, बात आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, लोगों के सामने आप 3 घंटे तकरीर कर सकते हैं थके बगैर। रोज़े की हालत में 4 घंटे बोल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। वहाँ पर मुझ में एनर्जी आ जाती है, लेकिन वो मकसद के तहत होती है कि बात करनी है। वो मकसद ख़त्म हुआ नहीं, मैं अपने घर में आया नहीं और मैं दिनों चुप रह सकता हूँ। इसलिए कि कम खाना, कम सोना और कम बोलना। किल्लत कलाम, किल्लत मुनाम, किल्लत तवाम। ये ज़रूरी है अगर आपने अपने मन को पाना। इस ग़ज़ल के अंदर मैं चुप रहा फिर भी बार-बार आया है कि बहुत सी बातों पे आपको ख़ामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। बहुत कुछ जानकर भी ख़ामोश रहना पड़ता है, ढिंढोरा नहीं पीट सकते आप। तो चुप के 2 मानी हो गए। एक चुप इसलिए ज़रूरी है कि चुप से ही इल्म आएगा और दूसरी चुप इसलिए है कि इल्म आने के बाद बहुत सी बातें की नहीं जा सकती। तो दोनों तरह से आपको चुप चुप इख्तियार करनी पड़ेगी। फिर एक मसला ये भी है कि जब आप ख़ामोशी इख्तियार करते हैं, जब आप ये फ़ैसला करते हैं कि मैं कम बोलूँगा, कम बात करूँगा, तो मुआशरे से, सोशल ग्रुपिंग से आप किसी हद तक डिटैच हो जाते हैं। वो डिटैचमेंट ज़रूरी है कि आप अपने अंदर का बनबास काट सकें। बहरहाल, सुना सकता था अनहोनी खबर, मैं चुप रहा फिर भी। अंदर के सफ़र में कुछ अनहोनी बातें पता चलती हैं, लेकिन वो बताना हर किसी को बताई नहीं जा सकती, खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। दिखा सकता था अंदर का नगर, मैं चुप रहा फिर भी। अंदर का पूरा मंज़र भी सबके सामने खोला जा सकता है, लेकिन उससे फसाद बर्पा होने का डर ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप खामोशी इख्तियार किए रखते हैं।